जरूरत वोट का होता है, इनके समस्या से थोड़ी मतलब है। जरूरत तो इनको वोट के लिए आएंगे। कितना बेशर्मी होकर के आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं अबरी हमरे वोटवा दीजिएगा। वोट ले लेता है, अब 5 साल तक इसको चोट मारता है, फिर वोटवा दे दिया हूं उनकरे देबहू ना। जो घर देगा उसी को वोट देना है ना। सिखाएंगे अबरी। इनका कहना कि जो हमको घर देगा वोट उसी को देंगे, जो घर नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन उस समय जो है, उस समय लोग आते हैं आ कहेंगे कि ला 1000 रुपया वोटवा दे दिया। पैसा नहीं हाँ, वो समय दीदी कहा थी, इस समय रे कहा थी, ये घड़ी छुआ हथिन, छुआछूती समय हो जाता, ठेकहू नहीं आते हैं। ये दलितों का दर्द है, ये दलितों का दर्द आप समझ सकते हैं। जो दलित हितैषी पार्टियां हैं, खास करके मैं उनको टैग करना चाहता हूं कि जो दलित हितैषी पार्टी हैं, जो कहते हैं कि मैं आप ही के दुख के लिए जन्म लिया हूं। अभी शायद लगता है कि चूहा के बिल में वो कहां घुस गए हैं, उनको खोजने के बाद भी कोई आता पता नहीं होगा। सब दलित पार्टी कहेंगे कि हम ही सब का भाग्य विधाता हैं, सभी हम ही सब के कर्म लिखने वाले हैं, हम ही सबको भोजन देने वाले अन्नदाता हैं। लेकिन सच है कि आज जब इनका दुख होता है तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता है। देखते हैं, देखना इस बात का है कि कितने दलित पार्टियां हैं, कितनी दलित पार्टियां यहाँ बिहार में हैं, कितनी अनुसूचित जाति की पार्टियां बिहार में हैं, जो इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, इनके ऊपर शोषण, इनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, इनको घर से भगाया जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है। आखिर इनको घर के लिए, इनको पुनर्वासित करने के लिए, इनको घर दिलाने के लिए कितने लोग आते हैं, ये देखने वाली बात होगा। इनकी लड़ाई में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आप लोगों से, आप हमारे कीमती व्यूअर्स हैं, आप जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये TNBR हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए कि मेरा काम जहां जहां गरीबों को पर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, वहां पर जाकर के मुखर होकर के, निडर होकर के उनकी आवाज आपके पास तक पहुंचाना, यही मेरा काम होता है। आप हमारे लोग जितने भी व्यूज को, जितने भी देख रहे हैं, सब कोई इस वीडियो को जन जन तक फैलाने के लिए आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक उंगली के थोड़ी सी एक्सरसाइज से इन सारे लोगों को घर भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अब हमारे बीच में एक ये भाई है, क्या नाम है आपका? जलंधर कुमार। जलंधर कुमार को पूरा नाम बताइए। जलंधर कुमार मांझी, जो माधी परिवार। अच्छा, जलंधर कुमार मांझी, आपका भी घर टूट गया है? जी सर, टूटने वाला ही है। और मैंने टूटने वाला है, नोटिस है कि तोड़ देना? तोड़ देना। अच्छा, तब घर मिला? नहीं सर, ऐसे ही टूट जाएगा तो कहाँ रहिएगा? टूट जाएगा तो जैसे बिलट जाएंगे, और क्या करें? टूट जाइएगा तब बिलट जाइएगा। आप इस देश के नागरिक नहीं है, बिलट कह जाइएगा। सरकार की योजना है कि आपको रहने के लिए जमीन देता है। सरकार तो सिर्फ आश्वासन देता है सर। सरकार आश्वासन देता है। आप लोग भी अभी वोट मांगने के लिए आइएगा ना, तो आश्वासन खाली दीजिएगा, सिखाइएगा। सर समझाएंगे, चुनाव आए उसके बाद समझाएंगे। आप समझा देना है, अभी बदला ले ही लेना है, जी है ना। यहाँ पर लगभग सर हमारे बाप दादा से परदादे से आ रहे हैं, कम से कम 80 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। अच्छा। अब कुछ यहाँ से पीछे जो दमंग लोग बैठे हैं पीछे, अच्छा, सरकार तो हटाना चाह ही रहा है। अच्छा। लेकिन पिछला भी जो आदमी है, जो हम लोग खाल कर फेंकना चाहता है, तो वही तो सरकार के आदमी है। बिल्कुल सरकार के आदमी है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 2 आदमी मिल करके 500 आदमी को कैसे कह सकता कि तोर मकान तोड़ देंगे, तोर घर जला देंगे? एक मतलब वो आतंकवादी है, इसका मतलब होता है कि गुंडा है, लखेरा है। वैसे लोगों को पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सब सरकार में सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर दमंग लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ गरीब को नहीं बढ़े, अनुसूचित जाति यहाँ पर सुधारना चाहता है। अच्छा, यही कारण है जी। तब इस प्रकार से दबंग के सामने घुटने टेक देना पड़ेगा, दबंग के सामने आपको सरेंडर कर देना पड़ेगा कि ले भैया आओ, जो भी करना है कर ले, यही होगा ना। ऐसा होगा कैसे? हम सरकार से लड़ेंगे। अच्छा, आप चूंकि मांझी परिवार से हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। जीतन राम मांझी को नाम सुने हैं? जीतन राम मांझी का नाम कहाँ सुने, उनका तो जान ही रहे बच्चा। अच्छा, उनका लड़का के नाम सुने हैं? संतोष मांझी जानते हैं? संतोष मांझी को भी जानते हैं। आप लोगों को दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं कि नहीं आए? नहीं। अरे जहानाबाद के वो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण मंत्री,
अर्थात जहानाबाद जिला के जितना भी दलित लोग हैं ना, जितना भी खास करके अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कल्याण करने के लिए वो मंत्री हैं कि भाई आपका कोई घर टूटेगा तो हम आकर के कल्याण करेंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो हम कल्याण करेंगे। वो कल्याण मंत्री हैं, तो कल्याण नहीं कर रहे हैं। क्या कल्याण करेंगे? क्या इस सबको तो फंसा के छोड़ दिए यार। इनका कल्याण यही हुआ है कि बढ़िया से अमन चैन के साथ घर में रह रहे थे तो घर को तोड़वा दिए, यही इनका कल्याण हुआ है। पहले जेडीयू के साथ में थे, अब उनके पिताजी जीतन राम मांझी कहे कि हमारा एक सीट आओ, हमारे बेटा थी हमारे दमादों के मिनिस्टर बनाओ। दामाद के मिनिस्टर नहीं बनाएगा, एगो सीट आउट नहीं देगा, तब एकरा में से भाजपा में, भाजपा लात मारेगा तो जेडीयू में, जेडीयू लात मारेगा तब भाजपा में। यही इन लोगों का नेता का ये नेतागिरी है और यही इसका चाल और चरित्र है। अरे बेसिया तो कम से कम 2-4 को कपड़ा बदलती है, लेकिन ये तो बेसिया से भी खत्म है। इसलिए बेसिया से भी खत्म है कि इसका तो कोई चरित्र ही नहीं होता है, इनकी चाल चरित्र कुछ होती ही नहीं है। एक बेसिया तो कम से कम कुछ भी करती है तो इज्जत के साथ करती है, लेकिन इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज को वोट लेकर के और उसके लिए कोई काम न करे, वो बेसिया से भी गिरा हुआ और उससे भी गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सब इस खबर को देख रहे हैं और आपकी बुद्धि विवेक क्या कहती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।